दोस्तों बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 3 दलित समाज के लड़कों को ठाकुर समाज के गुंडों के द्वारा सिर्फ इसलिए बेरहमी तरीका से पीट दिया गया क्योंकि दलित समाज के लड़के जय भीम बोलते थे और 3 दलित समाज के लड़कों को जय भीम बोलने की वजह से अलीगढ़ के ठाकुरों ने इस तरीके से उन तीनों लड़कों को मारा कि आज जो तीनों लड़के जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ उसी अलीगढ़ के हरद्वाजगंज में सिंचाई के झगड़े में एक दलित जाति की महिला को निर्वस्त्र करके मारा और पीटा गया और वो भी मारने पीटने वालों की जो जाति थी वो ठाकुर समाज की जाति थी। और ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इस देश में जाति के नाम पर शोषण और अत्याचार की सारी हदें पार है। जरा कल्पना करिए और सोचिए दोस्तों कि इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है कि कोई जय भीम बोल दे रहा है तो उसकी हत्या ठाकुरों के द्वारा किया जा रहा है। कोई अगर अपना खेत में नहर से पटान कर रहा है, सिंचाई कर रहा है तो उसकी तरीका से दलित समाज के उस व्यक्ति हो चाहे महिला हो बेरहमी तरीके से उसकी पिटाई करने का काम ठाकुर समाज के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि आज भी दलितों को उनके इंसान के नजर से नहीं बल्कि दलितों को आज भी अछूत और शूद्र के नजर से देखा जाता है। और शायद यही वजह है कि दलित जाति के लोग अगर मोछ रख देते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, अगर वो अच्छे कपड़ा पहन लेते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो हत्या हो जाती है, मटके से पानी पी लेते हैं तो हत्या हो जाती है। और ये सारी की सारी घटना इस बात का सबूत है कि इस देश में जाति के नाम पर दलितों पर हो रहा है जुल्म, जाति और शोषण और अत्याचार सारा चरम सीमा पार कर चुका है। लेकिन देखिए, जब कोई ठाकुर समाज का व्यक्ति जुल्म, जाति, अत्याचार करता है, जब कोई यादव समाज या फिर अन्य कोई गैर दलित समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो दलितों के ऊपर जुल्म, जाति करता है तो जनतंत्र खबर प्रमुखता से दोस्तों पिटाने वाला का नाम और पिटने वाला का नाम जो है बताने का काम करता है। लेकिन अगर दलित समाज के ऊपर कोई ठाकुर समाज का व्यक्ति अगर निश्चित तौर पर ईमानदारी से अपना दरिया दिली दिखाता है, अपने ऊंची सोच को दिखाता है, तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके भी खबरों को दिखाएं। और फिलहाल दोस्तों उसी जिस अलीगढ़ में ठाकुरों ने 3 दलित युवकों को जय भीम बोलने की वजह से मारा और पीटा, जिस ठाकुर ने दलित समाज की महिला को निर्वस्त्र करके मारा और पीटा, उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इगलास तहसील के गांव नौगवा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सुखद दोस्तों घटना सामने निकल कर आई है। आपको बता दूं कि जिन जातिवादी ठाकुरों ने जहां एक तरफ उसी अलीगढ़ में जाति के नाम पर मारने और पीटने का काम किया था, वहीं दूसरी तरफ दूसरे सोच के ठाकुरों ने दलित समाज के बाराती और दलित दूल्हे को स्वागत करके दलित बेटी का जो बारात आ रहा था उस बारात को रोककर टेंट लगाकर मिष्ठान मिठाई ठंडा पानी पिलाने के बाद 50,000 रुपया भी सहयोग करने का काम ठाकुर समाज के लोगों ने किया। और ये दोस्तों घटना आपको बता दूं कि गांव नगवा के डोरी लाल ने अपनी 2 बेटी मोहिनी और काजल का रिश्ता गबना के सीमावर्ती गांव दाऊदपुर कोटा निवासी राजवीर सिंह के बेटे अटल कुमार व लकेश कुमार के साथ तय किए थे। तो जो डोरी लाल थे वो जो है उनकी बारात, उनकी बेटी का बारात जो है विगत दिन उनके घर पर आ रहा था और उनके जो दलित दूल्हा था वो 2 दलित दूल्हा था और डोरी लाल के घर में 2 बेटी थी और उन 2 बेटियों का बारात एक ही दिन आना था। इसलिए जब वो दलित दूल्हा, आपको बता दूं कि गाड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहे थे और गांव में जैसे ही वो घुसते हैं तो ठाकुरों का घर पड़ता है। उसी ठाकुर के गांव में ठाकुर शिव कुमार जोदौन नाम के एक व्यक्ति ने अपने दरिया दिली को दिखाया और जिस ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा हमेशा दलितों को घोड़ी बैठने पर मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, जब भी बोलने पर जुल्म, जाति और अत्याचार कर दिया जाता है, वही ठाकुर समाज के ठाकुर शिव कुमार जोदौन ने अपनी दरिया दिल्ली को दिखाने का काम किया। और जो बारात दलित समाज के आ रही थी, दलित की बारात का उस गांव में ठाकुर शिव कुमार जोदौन सहित कई ठाकुरों ने
उस दलित दूल्हे की बारात को, दलित बेटियों के घर पर जो बारात आ रहा था उसका स्वागत करने का काम किया। पहले जिस रास्ते से जिस दलित दूल्हे की बारात को रोकी जाती थी, सोचिए उसी रास्ते में ठाकुरों ने दलितों की बारात का स्वागत किया। यही नहीं, दलितों की बेटियों की बारात को ठाकुरों ने जिस तरीके से स्वागत किया, ये तो मिसाल बना ही है, लेकिन स्वागत में टेंट लगाकर ठाकुर समाज के लोगों ने दलित समाज के जितने सारे बाराती में व्यक्ति थे उनको पानी पिलाने का काम किया, मिठाई खिलाने का काम किया, ठंडा भी पिलाने का काम किया। और जब ये सब कुछ हो गया तो 50,000 रुपया भी जो दलित बेटी थी उस बेटी के बाप को देने का काम किया, ताकि किसी भी तरीके से वो आर्थिक रूप से कमजोरी महसूस न करें। और सोचिए, जब बारात गांव में घुस रही थी और ठाकुरों का घर बीच में पड़ता है, तो ठाकुर समाज के ठाकुर शिव कुमार जौदौन, जो दोनों दलित दूल्हे बैठे हुए थे, उनको पैसा देकर उनको स्वागत करने का काम करते हैं और पूरे बारातियों को अपना अलग से पैसा खर्च करके, अपना अलग टेंट लगाकर उन्हें बीच रास्ते में स्वागत करने का काम करते हैं। तो ये सवाल उठता है कि सोचिए, इस देश में एक तरफ जहां ठाकुर समाज के जातिवादी मानसिकता के कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति मोच रख लेता है तो उसकी हत्या कर देते हैं, दलित समाज का कोई दलित दूल्हा घोड़े पर बैठकर बारात निकाल देता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उसी अलीगढ़ में ठाकुरों ने एक नया मिसाल पेश किया है, और मुझे लगता है कि ये खबर दोस्तों उन तमाम लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो जाति के नाम पर दलितों के ऊपर जुल्म, जाति और अत्याचार करने का काम करते हैं, जो जाति के नाम पर दलितों को मारने और पीटने का काम करते हैं, उनकी हत्या करने का काम करते हैं। सोचिए, उसी अलीगढ़ में ठाकुरों ने जिस तरीके से मिसाल पेश किया है, अपने आप में ये काफी काबिलिए तारीफ है। और जनतंत्र खबर की पूरी टीम के तरफ से जो ठाकुर समाज के लोगों ने दलित बेटी की बारात में जिस तरीके से आर्थिक सहयोग करने का काम किया है, बारात जिस तरीके से दलित दूल्हा लेकर आ रहा था और बीच रास्ते में रोककर जिस तरीके से उस दोनों दलित दूल्हे को स्वागत किया गया, जिस तरीके से मिष्ठान के साथ पानी पिलाया गया, ठंडा पिलाया गया, और जिस तरीके से सम्मान उनका किया गया, निश्चित तौर पर ये इस बात का संकेत है कि इस देश में अगर एक तरफ जहां एक जातिवादी मानसिकता के लोग इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वहीं उसी जाति के लोग, ठाकुर समाज के लोग, दलित दूल्हे को स्वागत कर रहे हैं। दलित बेटिया की शादी में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ और लालच के, बिना किसी उम्मीद से वो बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग भी करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि देखिए, ये घटना इस बात को एक तरीके से कहें तो उन जातिवादी मानसिकता के लोगों को, घनघोर संकीर्ण मानसिकता के लोगों को लेसन के तौर पर लेनी चाहिए कि सोचिए कि एक तरफ जहां पूरे देश के अधिकतर राज्यों में दलितों को उनके जाति के नाम पर जुल्म, जाति और अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इगलास तहसील के गांव नौगवा में जिस तरीके से ठाकुर समाज के ठाकुर शिव कुमार जौदौन सहित उनके परिवार वालों ने जो मिसाल पेश किया है, निश्चित तौर पर यह स्वागत योग है और इससे तमाम पूरे देश के ठाकुरों को सीख लेनी चाहिए। खासकर राजस्थान के ठाकुरों को, मध्य प्रदेश के ठाकुरों को ये बात को सीख लेना चाहिए कि देखो ठाकुरों, जिस जातिवादी मानसिकता के सोच लिए हुए तुम दलित दूल्हे के बारात के ऊपर हमला करने का काम करते हो, उसी ठाकुर समाज के समानता की सोच को रखने वाले, सोशल जस्टिस की सोच रखने वाले ठाकुर समाज के लोगों ने दलित दूल्हे के बारात में उनके बारात को स्वागत करने का काम किया, दलित बेटियों के शादी में आर्थिक सहयोग करने का काम किया। तो सोचिए कि इस देश में एक जाति की अगर बात करें कि एक जाति में अगर जुल्म, जाति, अत्याचार लोग कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ उसी जाति के लोग दरिया दिल्ली भी दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये इस बात का संकेत है कि देखिए, एक जाति में दो मानसिकता के लोग रहते हैं, लेकिन अगर कोई ठाकुर गलती करता है तो हम उसका नाम लेते हैं कि फलाना ठाकुर जो है इस तरीके से जुल्म, जाति, अत्याचार करने का काम करता है। लेकिन आज जिस तरीके से ठाकुर समाज के लोगों ने मिसाल पेश किया है, निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए और जनतंत्र पर पूरी टीम इनको जो है बहुत बहुत साधुवाद देती है। हम चाहेंगे दोस्तों कि सोचिए कि दलित समाज के
अगर व्यक्ति की बात करें तो ये अगर शादी होती है तो न्योता में 1500 दे देते हैं तो वही काफी होता है, लेकिन ठाकुर समाज के ठाकुर शिव कुमार जदौन इकलौता ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने सामाजिक न्याय की सोच को दिखाया और 50,000 रुपया तो दिया ही दिया, साथ में टेंट का पूरा खर्च, मिठाई पानी का पूरा खर्च, लाइट का पूरा खर्च उन्होंने उठाने का काम किया और ये मैसेज देने का काम किया कि एक तरफ जहां हमारे इसी देश में इसी जिले में जहां हमारे जाति के लोग दलितों को मार और पीट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इनकी सेवा कर रहे हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं एक अपना अपने आप ये बहुत बड़ा मैसेज है, एक सकारात्मक मैसेज है, उस मैसेज को पूरे देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो जिस तरीके से ठाकुर समाज के लोगों ने एक नया मिसाल पेश उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करने का काम किया, जिस अलीगढ़ में पीछे विगत दिनों जय भीम बोलने पर 3 युवकों को बेरहमी तरीका से मारा पीटा गया था, जिस तरीके से सिंचाई करने गई एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके ठाकुर के द्वारा पीटा गया, उसी अलीगढ़ में ठाकुरों ने एक नया मिसाल पेश किया और दलित दुल्हे की बारात में, दलित दुल्हन की बारात में अपना पैसा खर्च करके उनका स्वागत करने का काम किया। तो ठाकुरों के इस मिसाल को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।